नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में अपनी मूर्खताओं के लिए प्रसिद्ध है। बहुत सारे देश बहुत सारे कारणों से प्रसिद्ध होते हैं। भारत बहुत सारे कारणों से प्रसिद्ध है। आईटी टेक्नोलॉजी है, मेडिकल साइंस है, रॉकेट साइंस है और इकोनॉमी है, और भी बहुत भारत के बहुत सारे जो कारण हैं उसकी वजह से भारत पूरी दुनिया में चर्चित रहता है। तो इसी तरह से हर देश अलग अलग कारणों से चर्चित रहते हैं, लेकिन वो उपलब्धियों के लिए चर्चित रहते हैं। वहां कोई बेटर अचीवमेंट होता है किसी भी एक नई फील्ड में, चाहे वो शिक्षा का फील्ड हो, टेक्नोलॉजी का फील्ड हो या दूसरे और जो फील्ड है, उनके कारण उनके जो अचीवमेंट है उन देशों के, उनके कारण वो चर्चित रहते हैं। और भारत तो चर्चित रहता ही है, आए दिन सुर्खियों में किसी न किसी उपलब्धि को लेकर रहता है। लेकिन हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वो अक्सर अपनी मूर्खताओं को लेकर, अपनी बेवकूफियों को लेकर, अपनी ऐसी हरकतों को लेकर चर्चाओं में रहता है कि वो फिर उसके बाद उसको समझ ही नहीं आता कि आखिर करना क्या है। अपनी मूर्खताओं पर वो ना तो हंस सकता है और ना उन पर वो रो सकता है। तो आजकल दोस्तों पाकिस्तान की हालत कुछ ऐसी ही हो रही है कि पाकिस्तान ने एक और नई मूर्खता कर डाली। पहले ही वहां पर मूर्खताओं के अंबार लगे हुए हैं और एक से एक बड़ी मूर्खताएं पाकिस्तान में आए दिन होती रहती हैं। उसमें एक नया अध्याय और जुड़ गया है और वो अध्याय उन्होंने खुद जोड़ा है, किसी ने जुड़वाया नहीं है, किसी ने उनको मजबूर नहीं किया है। मैं बात कर रहा हूं जी जाकिर नाइक की। ये जो मलेशिया का जो निवासी है और भारत में वांटेड है, भारत में युवाओं को उन्माद के तौर पर भड़काने के लिए, उनमें जुनून पैदा करने के लिए, आतंकी बनाने के लिए, प्रेरित करने के लिए यह आदमी भगोड़ा जो है ये भारत से भागकर यहां से और मलेशिया में जाकर इसने शरण ली। और मलेशिया से ये श्रीमान 1 महीने के दौरे पर पाकिस्तान पर हैं और पाकिस्तान की सरकार ने इनका इतना शानदार वेलकम किया, इनको राज्य के मेहमान का दर्जा दिया। अब ये मेहमान दोस्तों उनके गले की हड्डी बन गया है। अब इसको ना तो ये हटा पा रहे हैं और ना इसका कुछ ये कर पा रहे हैं। ये ऐसी फांस बन गई है जो अब पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल पेश आ रही है इस मामले को लेकर। तो थोड़ी शुरुआत इसके अभी जो हालत है पाकिस्तान की इसको लेकर वो उस पर करते हैं। ये श्रीमान जब पाकिस्तान पहुंचे तो इनको राज्य के मेहमान का, यानी कि पूरे पाकिस्तान के स्टेट गेस्ट जिसको बोलते हैं, राज्य का मेहमान, पूरे देश का मेहमान होता है, उसका दर्जा दिया गया। तो इन्होंने अपने नाज नखरे, अपनी नौटंकी वहीं से पाकिस्तान पहुंचते स्टार्ट कर दी और वहां पर इनको दरअसल सभाएं करनी थी। तो इन्होंने अलग अलग सभाओं में क्या क्या कहा और पाकिस्तान को कैसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है और अब ये कैसे एक मुसीबत पाकिस्तान के लिए बन गए, वो मैं आपको बता रहा हूं। पाकिस्तान एयरलाइंस से जब ये पाकिस्तान आए मलेशिया से, तो इन्होंने एयरलाइंस के अधिकारियों से कहा कि मुझे लगेज में छूट दी जाए और करीब ये 1000 किलो का लगेज अपने साथ लेके आए। तो इन्होंने 500 किलो उन्होंने छूट दे दी। 500 पाकिस्तान एयरलाइंस ने इनको 500 किलो का लगेज दे जाने की एक्स्ट्रा परमिशन दी, जो आम यात्रियों को वो एयरवेज नहीं देती है। इनको छूट दी गई तो ये उस पर तैयार नहीं हुए। इन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे तो पूरे 1000 किलो का लगेज फ्री चाहिए। तो और बाकायदा इन्होंने जब वो लगेज फ्री नहीं दिया, उन्होंने माफी मांगी इस बात के लिए कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम कायदे कानून से बंधे हुए हैं पाकिस्तान की एयरलाइंस के। तो इन्होंने वहां भरी सभा में, जब इन्होंने सभा की पाकिस्तान में, तो इन्होंने पाकिस्तान एयरलाइंस को जम के कोसा। और दोस्तों कोसा ही नहीं, पाकिस्तान की जमीन में खड़ा रहकर पाकिस्तान का स्टेट गेस्ट होकर भारत की तारीफ कर दी कि मैं जब भी कभी भारत से जाता था तो एयरलाइंस मुझे बड़ा मेरा इस्तकबाल करती थी, बहुत अच्छा वेलकम करती थी, कभी उन्होंने मेरे साथ कोई दिक्कत पेश नहीं करी, इस मामले में भारत बहुत अच्छा है। तो आप जानिए कि भारत की जो हरकतें हैं, पाकिस्तान की जो हरकतें हैं, वो तो हमेशा भारत विरोधी रही हैं। वो डे वन से कोई ना कोई मौका ऐसा होता है कि वो भारत के खिलाफ वहां की सरकार जहर उगलने से बाज नहीं आती है। इसके बावजूद पाकिस्तान में रहकर इस श्रीमान ने भारत की तारीफ कर दी। ये तो हुआ एक मुद्दा। अब ये जब एक दूसरी सभा में गए, ये कैसे मुसीबत बन गए हैं पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की समझ में नहीं आ रहा है कि इनसे निपटना अब कैसे है, क्योंकि ये स्टेट गेस्ट का दर्जा प्राप्त है। इनको धक्का देके तो वहां से निकाला नहीं जा सकता, भगाया नहीं जा सकता। और फिर इनके लाखों फॉलोअर्स हैं वहां पर जो इनके अंधभक्त हैं, एक तरह से आप उनको यूं समझ लीजिए, क्योंकि वो कम पढ़े लिखे लोग हैं। जाहिल लोगों की संख्या पूरी दुनिया में नापी जाए तो
पाकिस्तान में आपको सर्वाधिक मिलेगी। तो इनके फॉलोअर्स भी वहां काफी बड़ी संख्या में। तो सरकार कोई ऐसा वैसा कुछ कर नहीं सकती। अब ये सरकार के लिए सामने बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ी कर चुके हैं। इन्होंने सार्वजनिक तौर पर एक बयान, एक फंक्शन में जो अनाथ आश्रम की बच्चियां हैं उनको पुरस्कार देने से इनकार कर दिया और जाने क्या एक इस्लामिक बहाना बनाया, एक शरीयत का एक इन्होंने बहाना आड़ लिया और उसके कारण जो छोटी बच्चियां हैं 10, 11, 9 साल की, 8 साल की, वो उनके लिए एक समारोह हुआ। तो समारोह में इनको बुलाया गया और ये वहां से न केवल इन्होंने उन बच्चियों को डिमोरलाइज कर दिया, उनको ऑस्ट्रेसाइज कर दिया, पाकिस्तान को बदनाम कर दिया पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान में कैसे कैसे लोग आते हैं और पाकिस्तान किन किन लोगों को, किस किस लेवल के लोगों को राज्य मेहमान का दर्जा बनाकर अपने यहाँ बुलाता है। तो ये न केवल नाराज हुए बल्कि ये वहां से छोड़कर चले गए। मतलब आयोजक उन्होंने इनको बुलाया और इन्होंने बच्चियों को पुरस्कार तो दिया ही नहीं और उल्टा ये वहां से मंच से उतर के नाराज होकर चले गए। खैर ये दूसरा किस्सा हुआ। अगला इनका किस्सा और बताता हूं आपको, जो पाकिस्तान में इन्होंने हरकत की है, जो इन्होंने जाहिलपना पेश किया है, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में पढ़े लिखे समाज में, पढ़े लिखे लोगों में, पढ़े लिखे देशों में, प्रोग्रेसिव लोगों के जो दिमाग हैं, जो विकासवादी से जो सोच रखते हैं, जो अपनी प्रोग्रेस में समाज की और देश की रखते हैं, भलाई का विश्वास करते हैं, वहां आपको ऐसा उदाहरण पूरी दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा। ये श्रीमान एक मंच से बोल गए कि जो कुंवारी लड़कियां हैं वो दरअसल बाजारू लड़कियां हैं। मतलब यदि कोई लड़की कुंवारी है जिसने शादी नहीं करी है तो वो बाजार की तरह वो लड़की है और ये इन्होंने वहां पर कह दिया। तो निश्चित तौर पर इस पर पाकिस्तान की आवाम को थोड़ा बहुत बुरा तो लगना ही था और वहां की जो औरतें हैं जब उनको इस बात का पता चला तो वो उस बात पर उन्होंने गहरी नाराजगी भी जाहिर करी। पर इनकी तो ये क्या है कि मगरमच्छ की खाल पहने हुए है ये बंदा और इसकी सेहत पर कोई खास फर्क पड़ा नहीं। ये इससे एक कदम दोस्तों और आगे बढ़ गया। इसने एक और बयान दे दिया वहां पर, जब इनको धार्मिक सभाओं में, जलसों में वहां पर बुलाया गया तो ये श्रीमान और बोल गए और उससे आगे बढ़ गए। इन्होंने कह दिया कि यदि कोई सुंदर महिला को देखता है और उसके बाद कोई पुरुष यदि सुंदर महिला को देखता है और उसके दिल दिमाग में कोई हलचल नहीं होती है तो उसको अपना मेडिकल इलाज कराना चाहिए कि वो पुरुष फिट है कि नहीं है। तो आप इसके बाद देखिए कि वहां पर क्या प्रतिक्रियाएं हुई है कि इन्होंने बाकायदा कहा कि यदि आप किसी एक एंकर के सामने बैठे हैं, कोई खूबसूरत टीवी एंकर है, उसके बाद आपके दिल दिमाग में कोई हलचल नहीं होती है तो आपके अंदर कोई ना कोई शारीरिक दोष है। आप देखिए कि ये इन्होंने बयान दिया है। महिलाओं के प्रति इनका कितना जबरदस्त घटिया नजरिया है और ये नजरिया उन्होंने केवल अपने तक नहीं रखा, पब्लिकली इन्होंने ये बात कही। तो जब पब्लिकली इन्होंने ये बात कही तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान में जो लोग हैं उनमें रिएक्शंस, जो पढ़ी लिखा जो थोड़ा बहुत तबका है वहां भी थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई तो होती है। तो वहां पर जो महिलाएं, जो पढ़ी लिखी महिलाएं, जो अब अच्छे फैमिलीज से भी हैं, जो जागरूक भी हैं और जो महिला अधिकारों की बात भी करती हैं, उनको निश्चित तौर पर यह बहुत ही अपमानजनक लगा। लेकिन दोस्तों क्या है कि पाकिस्तान में अपमान और मान का कोई अब सीमा जो रेखा है वो हट चुकी है। अब उनके लिए मान अपमान का कोई मतलब नहीं रह गया है। गरीबी से, भूख से, बेरोजगारी से, आतंकवाद से पाकिस्तान त्रस्त है और आईएमएफ से 21 बार भीख मांग चुका है। 21 बार पाकिस्तान की सरकार आईएमएफ से 21 बार कर्जा ले चुकी है और पाकिस्तान की शर्त और आईएमएफ की जो शर्तें हैं कि जो टैक्स है वो लगातार लगाया जाए और अवाम पाकिस्तान की सरकार और आईएमएफ के बीच लगातार पिस रही है। ऐसे में ये श्रीमान उनके जले पर नमक छिड़कने आए, जाकिर नाइक। ये दोस्तों इनका हाल है। अब क्या है कि इनका 1 महीने का प्रवास है वहां पर। अब सरकार की समझ में नहीं आ रहा है कि ये जिस तरह से सरकार की दरअसल हो ये रहा है कि जाकिर नाइक के जो ये तमाम मैंने आपको उदाहरण दिए, इन्होंने भाषणों में जो कहा है, उसके बाद सरकार के समझ में नहीं आ रहा है कि इनसे वो कैसे निपटे अब, क्योंकि निश्चित तौर पर जो सत्तारूढ़ दल है वहां पर उसका वोट बैंक ये खराब कर रहे हैं, लोगों में ये नाराजगी जाहिर कर रहे हैं वहां पर। और लोग अपने सोशल मीडिया पर जाकर एक मजेदार बात और भी है कि जो सोशल मीडिया है वो इनकी जबरदस्त खिंचाई कर रहा है, लेकिन जो पाकिस्तान का जो मीडिया है, जो वो सरकारी उपकृत मीडिया है, वो सरकार उससे उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट सुविधाएं देती रहती है और डरपोक टाइप मीडिया है पाकिस्तान का, तो वो नहीं बोलता इन सब मुद्दों को लेकर। लेकिन पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया है उसके कमेंट्स
जबरदस्त जाकिर नाइक के खिलाफ हैं और वो जाकिर नाइक को लेकर बहुत ज्यादा नाराज हैं। अब लेकिन दिक्कत ये है कि ये चूंकि राज्य का मेहमान है पाकिस्तान का, तो इसको स्वागत तो करना ही है और जबरदस्ती इसको बाहर भेज नहीं सकते हैं। तो अब पाकिस्तान की हालत बड़ी ज्यादा खराब है कि ये किसको बुला लिया। बुलाना तो दोस्तों किसी बहुत ही अच्छे मूर्धन्य व्यक्ति को चाहिए था, जो विद्वान हो, जो पाकिस्तान का कुछ भला कर सके, जो वहां इन्वेस्टमेंट ला सके, जो वहां की समस्याओं का निराकरण बता सके, उनको बता सके कि सरकार को क्या करना चाहिए, लोगों को क्या करना चाहिए। लेकिन एक ऐसे बेवकूफ को उन्होंने बुला लिया है जिससे जो अब वो उन्हीं के गले में आके पड़ गया है। तो ये दोस्तों पाकिस्तान की हरकत है और पाकिस्तान ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकतें पहले भी करता रहा है और आज भी कर रहा है और इस बात की पूरी संभावना है कि भविष्य में भी पाकिस्तान ऐसी जाहिलपने की हरकतें करता रहेगा और ऐसे ही जाकिर नाइकों को बुलाता रहेगा और अपने गले की हड्डी खुद ही बन जाएगा। तो दोस्तों आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज अपने लाइक्स और कमेंट के साथ मुझे जरूर बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें। साथ में जिन मित्रों ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी उनसे अपील है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि वो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए ताकि कोई भी ऐसा अच्छा नया वीडियो जो दिलचस्प हो और जानकारी से लबरेज हो वो आपको उसकी सूचना सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।